जय माता दी दोस्तों। अभी देखिए सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 7 बजे हैं। आज हम लोग 7 बजे उठे हैं और बच्चे सब सो रहे हैं। देखिए तो आज है सकट और आज है हमारा व्रत। बोलते हैं माही भी सो के उठ गई है। माही गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो। सो के उठी है अभी माही, अब यहाँ पे सोएगी। बाबू को नहीं जगाना। तो आज के वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर अभी जब से बिस्तर छोड़ के हम उठे तभी से हमने व्लॉग शुरू कर दिया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आशा करते हैं कि आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो में। सकट चौथ माता का जो व्रत है, इसको निर्जला रखा जाता है। रात को 9 बजे के बाद, पूजा के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके सोया। तो अभी देखिए दोस्तों, बिस्तर हमने छोड़ दिया है और यहाँ पे दूध गिर गया था क्योंकि चाय और गेहूं का हलवा बन रहा था यहाँ पे। तो दूध जो भगोने में आपको दिख रहा है, इसमें हमने रखा था दूध उबलने के लिए। तो दूध गैस का फ्लेम जो है वो फुल करके बाहर हम तो इसको हम उठा रहे थे। तो मतलब कि अब अंदाज़ा लगा कि भारी चीज़ें उठाने से मतलब कैसे कितना भारी है। इसको हम उठा रहे थे, उठ ही नहीं रहा था। और यहाँ पे जो डब्बा देख रहे हैं आप सभी, वो भी गंदा है। और जो चावल का टप है, उसका ढक्कन भी गंदा है। तो हमें इसको भी धोना है, लेकिन अभी तो नहीं धोएंगे क्योंकि इसमें दाल है छोटे डब्बे में, और चावल का जो टंकी है उसमें भी चावल भरा हुआ है। तो जब ये खाली होगा तभी हम इसको अच्छे से, धूप निकलेगी, सुखवाएंगे, क्योंकि दाल फिर ख़राब हो जाएगी। तो पूरे घर में हमने पोछा अच्छे से लगा दिया है और पंखे को चालू कर दिया है ताकि अच्छी तरह से। 11:30 बज चुके हैं और हम नहा के अभी आए हैं। नहा के पूजा पाठ करके अभी आए हैं छत पे। यहाँ पे आग हमने पहले से जला रखी थी और चूल्हे की साफ़ सफाई हमने कर दी है, क्योंकि शाम का जो प्रसाद है यहीं पे बनेगा। अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। बच्चों को पहले थोड़ा सा हाथ पैर सेकेंगे, फिर उसके बाद ही जाएंगे खाना बनाने। यहाँ पे माही किसी को कंडी देने के लिए जा रही है। कै ठो कंडी मंगवाई बिटिया? 10 ठो। अच्छा, तो आज धूप हमारे यहाँ निकली नहीं है। 11:30 बज चुके हैं। देख सकते हैं आप सभी, हवा भी तेज चल रही है। 20 रुपए दिए था, 10 रुपये अभी वापस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हमने खाना बना लिया है
और सिर्फ रोटियां आज बनी है घर में। माही के पापा और बच्चे सब दूध से खा लेते, क्योंकि ये लोग दूध से खा लेते हैं, पसंद है सबको दूध चावल और दूध रोटी खाना। तो चावल तो हमने बनाया नहीं, सिर्फ रोटियां बनाई हैं। तो दूध गुड़ और रोटियां माही के पापा को हम देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो नहा धो करके खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस उनको हम खाना दे देंगे, फिर उसके आगे का जो काम है वो करेंगे हम। और बच्चे भी खा चुके हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये बोरी में देख रहे हैं आप सभी, ये गेहूं है। और बोरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, क्योंकि मम्मी के यहाँ से आई थी ये सारी चीज़ें। जो इस संकट चतुर्थी व्रत है आज, तो इसमें जो चढ़ाने की सामान होते हैं ना, वो मायके से आते हैं हम लोगों के यहाँ, और बेटियों बहनों को दिया जाता है, सभी के यहाँ जाता है। तो हमारा भी मम्मी के यहाँ से आता है, जितना भी चढ़ावे का सामान होता है सब मम्मी के यहाँ से आता है। और जो छोटा बेटा होता है घर में, उसके लिए कपड़ा आता है, और हमारे लिए भी कपड़ा, मतलब बेटी के लिए भी कपड़ा देते हैं। तो भाई कल लेकर के आया था। इधर सिलबट्टे को हमने धो के छोड़ दिया है सूखने के लिए। और मम्मी के हाथ से जो आया था सिंघाड़ा, तो इसको हम कूट के इसका आटा बना लेंगे। इधर थाली में हमने तिल रखा है। और सबसे पहले आप सबको बता दें कि ये जो व्रत है ये अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। वैसे तो पहले के लोग इस व्रत को, जिनके पास बेटा था, अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए रखते थे, लेकिन अब सब लोग रखने लगे हैं, अपनी संतान बेटा हो या बेटी सबके लिए रखते हैं। और हमने भी, हमारे जब पहली बेटी हुई थी माही, तब से हम इस व्रत को रख रहे हैं, क्योंकि हमने बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं समझा है। इसलिए हम सब, जो बेटे का व्रत है वो हम बेटी से ही शुरू कर दिए थे। इधर हमने आटे की छन्नी को धो करके रख दिया है, क्योंकि इसमें सिंघाड़े के आटे को चालना है, क्योंकि इसमें गेहूं का आटा लगा रहता है। व्रत में पूजा पाठ के बाद सिंघाड़े की जो लपसी बनती है उसको खाना होता है, इसलिए हमने अच्छे से छन्नी को धो करके रख दिया है। तो इधर अभी और माही, मानसी, मतलब तीनों बहनें मिल के मेरी हेल्प करवा रही हैं। दोनों बहनें अभी यहाँ पे शरारतें कर रहा है। और सबसे पहले कढ़ाई में हम इधर मिट्टी लगा देंगे। 2 कढ़ाई हमने ली है, एक लोहे की ली है और एक ये जहाजी वाली जो रोज़ यूज होती है। तो दोनों कढ़ाई में बनाएंगे तो एक कढ़ाई कम जलेगी। एक कढ़ाई में बनाते हैं ना तो बहुत जल जाती है, और फिर मांजने में हालत ख़राब हो जाती है, कमर जवाब देने लग जाती है मांजते मांजते, क्योंकि बहुत मेहनत उसमें लग जाती है मांजते मांजते। और ये देखिए लोहे की जो कढ़ाई है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मुर्चा लग गया है, क्योंकि 15-20 दिन से हमने इसको यूज़ नहीं किया है, तो इसमें मुर्चा लग गया है। मुर्चे को अच्छी तरह से हम मांज करके छुड़ा देंगे और फिर इसको साफ़ से धो लेंगे। तो कढ़ाई को हमने रगड़ दिया है, वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन जो मुर्चा था उसी को ही छुड़ाना था। तो अब हम कढ़ाई को रख देंगे एक साइड, और माही को इधर देखिए, माही और मानसी, माफ़ कीजिएगा नैन्सी, यहाँ पे सिंघाड़े कूट रही हैं। अभी क्या यहाँ खेल चल रहा है, शरारतें चल रही है, मस्ती चल रही है। और ये देखिए कढ़ाई को ले करके अब हम आ गए चूल्हे पे। तो हमारा जो कढ़ाई है लोहे का वो गर्म हो चुका है। जितने भी भूनने की चीज़ें हैं ना, सब हम कढ़ाई में इसी में ही भूनेंगे। और जो जो चीज़ें आज हम बना रहे हैं ये सारी चीज़ें प्रसाद में जाएंगी। और छठ माता की पूजा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। चौथ माता की पूजा है, तो इसके लिए सारी चीज़ें प्रसाद बन रही है। तो इसे कहीं पे तिल चौथ बोलते हैं, कहीं पे संकट चतुर्थी बोलते हैं, कहीं पे सकट बोलते हैं, और कई नामों से ये जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ इसे सकट ही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सफ़ेद वाली जो तिल थी उसको भून के रख लिया है, क्योंकि इसका लड्डू बनाना है। और अब हम भून रहे हैं रामदाना। ये जो रामदाना है हमारा, ये वाइट वाला है। इसका दो तरह के रामदाने आते हैं। इसको लाल वाला रामदाना भी होता है और एक सफ़ेद वाला भी रामदाना होता है। तो ये सफ़ेद वाला रामदाना है जिसको हम भून रहे हैं, और ये लावा की तरह चटकता है जब इसे भूनो तो। और इसको बहुत थोड़ा थोड़ा भूनना पड़ता है, और कढ़ाई खूब अच्छे से गर्म होनी चाहिए, तभी ये लावा की तरह चटकता है। ये देखिए बहुत अच्छे से लावे की तरह चटकता है। वैसे तो इसे सूती कपड़े से भूना जाता है, लेकिन हमें सूती कपड़ा कोई मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए हमने यही कलछल से ही चला दिया। बहुत अच्छी तरह से चटक चटक के पूरा फूट गया, और थोड़ा थोड़ा डाल करके ही इसे भूनना है, नहीं तो अगर इकट्ठे डाल देंगे तो ये जैसे चटक चटक के भून रहा है ना, नहीं भुनेगा। तो रामदाना भी मम्मी के यहाँ से आया था। सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे बना रहे हैं सब मम्मी के यहाँ से आया है। गुड़ तक मम्मी के यहाँ से आया है, सारी चीज़ें मम्मी के यहाँ से आया है। तो ये हम सिंघाड़े का आटा भून रहे हैं, जो आटा अभी हमने कूट करके निकाला है, और देसी घी में हमने इसको भूना है। अब हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी, क्योंकि रामदाना और सफ़ेद तिल का लड्डू बांधना है, इसीलिए।
तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा छोटी जो गिलास होती है चाय वाली ना, उससे हमने आधा गिलास इसमें पानी डाला और हमारा जो गुड़ था वो था 1.5 किलो। तो पानी में थोड़ा सा डाल के हमने चेक किया कि चाशनी हमारी बन रही है कि नहीं। तो बहुत अच्छी चाशनी बन रही थी, एक बार में ही हमने अच्छे से चेक करके मतलब ट्राई किया तो एक बार में ही बन गया। तो बस चाशनी को हमने उतार लिया और सबसे पहले रामदाने का जो लाई है ना उसको बनाएंगे, मतलब कि इसकी ढूंढी बनाएंगे। हमारे यहाँ इसे ढूंढी ही बोलते हैं। पहले था ना तो मम्मी लोग जब बनाया करती थी, हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो मम्मी लोग इतना बड़ा बड़ा बनाती थी, मतलब पूरा मूठा भर के। ये तो एकदम छोटा सा है, लड्डू नींबू का आकार का मम्मी लोग बनाती थी। तो जैसे गुड़ की बड़ी भेलियाँ होती है ना वैसे बनाया करती थी बचपन में। अब तो छोटी छोटी सी बनाती, तो हमने भी छोटी छोटी बना दी है क्योंकि प्रसाद में सबके घर में देना होता है। तो यहाँ पे मानसी और माही हमारी मदद करवा रही है और आप सबको दिखा रही है लड्डू, आ जाइए खाने के लिए। तो बहुत जल्दी जल्दी हमने बनाया है दोस्तों, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो गुड़ की चाशनी जब ठंडी हो जाती है तो जम जाती है, तो नहीं बनती है। इसको बनाने के लिए 3 से 4 लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कम से कम 2 लोग तो रहते ही है। पहले था तो जब मम्मी बनाया करती थी ना तो हम हो जाते थे, बुआ मतलब कि हो जाती थी, कभी कभी रहती थी तो, और मम्मी हो जाया करती थी। और मम्मी हमेशा कहती थी कि जल्दी जल्दी बनवा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो नहीं बनेगा, जल्दी जल्दी बनवा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो नहीं बनेगा। क्योंकि सर्दियों का दिन होता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, हाथ भी बिल्कुल नहीं जलता है। और जो तिल का लड्डू है ना उसको हम पानी लगा लगा के बांध रहे हैं और हाथों से थोड़ा इस तरह गोला गोला घुमाने से जो लड्डू है एकदम चिकना बन जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इधर तिल के भी लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। चाशनी हमने दोनों का एक साथ बना लिया था, अलग अलग चाशनी हमने नहीं बनाई क्योंकि दोनों लड्डू का चाशनी जो है वो सेम तरीके से बनता है इसीलिए। तो अब हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, इस पर हम बनाएंगे गुड़ और सिंघाड़े की लपसी। तो सबसे पहले गुड़ को हमने डाल दिया है पानी में, गुड़ हमारा घुलता रहेगा और थोड़ा पिघल जाएगा, पानी में उबाल आ जाएगा, तब हम डालेंगे सिंघाड़े का आटा। और जो सिंघाड़े का आटा था ना जितना भी निकला था हमने सारा भून लिया था। लेकिन इसका जो लपसी है वो हम पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि त्योहारों पे इतने ज़्यादा प्रसाद हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं और बाहर से भी प्रसाद आते हैं तो फिर कोई नहीं खा पाता है, फिर फेंका जाता है, बर्बाद चला जाता है, तो फिर खलता है। इसलिए हमने आधा सिंघाड़ा निकाल दिया है, किसी और दिन बना लेंगे। और अभी प्रसाद के लिए बना रहे हैं, प्रसाद के लिए इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी तो फ़िलहाल आधा हम बना ले रहे हैं। तो इतना हमने बना लिया है और बस गुड़ की बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कुछ लोग चीनी का भी बनाते हैं और इसको देखिए दोस्तों, हलवा भी सिंघाड़े की बोलते हैं, लपसी लेकिन भी हमारे हमारी यहाँ बन करके लपसी ही बोलते हैं हमारे तैयार हो गाँव की गई भाषा है। में। ये देखिए कुछ लोग तो चीनी का इस तरह बनाते से हमने हैं तो हमने लपसी गुड़ बना का के ही तैयार बनाया कर है ली है। सारी सर्दियों का चीज। दिन है, गुड़ जो है वो गर्म होता है और गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होती है, तो इसलिए
बज चुके हैं दोस्तों, साड़ी पहनकर हम तैयार हो चुके हैं और ये स्वेटर भी हम पहन ले रहे हैं। इसको हमने पहले से धो के रखा था कि व्रत के दिन रात में हमारे यहाँ 9 बजे पूजा होती है, क्योंकि जो चंद्र देवता है ना, चंद्रोदय के बाद ही हमारे यहाँ पूजा होती है। उसी टाइम पूजा किया जाता है, जैसे ही चंद्रोदय होता है उसी टाइम उन्हें देख के उन्हीं के सामने पूजा की जाती है। तो 8:30 बजे हैं, बस तैयार होंगे और पूजा की कुछ सामान इकट्ठा करेंगे, जब तक में 9 बज जाएंगे। और यहाँ पे देखिए थाली हमारी लग चुकी है, माही के पापा फूल वगैरह सब ला दिए हैं। तो इधर देखिए हमने जितनी भी चीज़ें बनाई है उनको, और फल वगैरह यहाँ पे रखे हैं। फल में अमरूद मिला है तो अमरूद ही रख दिया गया है, और शकरकंद, तिल का लड्डू, गुड़ का लड्डू, जो भी सारी चीज़ें हैं इस थाली में हैं। तो हम कुछ बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो इधर जो गोबर देख रहे हैं आप लोग, ये गाय के गोबर का गौर बनाया जाता है और गणेश जी को पान पे स्थापित किया जाता है। सुपारी का हमने गणेश देवता को बनाया है। यहाँ पे अब पूजा पाठ शुरू हो गया है। तो जो चंद्रोदय का समय है वो 9 बजे का है, वो हो चुका है। तो सबसे पहले दीपक जलाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो इस पूजा पाठ का जो तिल चौथ है ना, सकट चौथ, ये इसमें गौरी माँ को बिठाया जाता है। तो इन्हें सकट चौथ के रूप में, सकट चौथ माता जो होती हैं उनको गौरी माँ के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं। और जो गणेश जी की पूजा होती है वो पान सुपारी पे किया जाती है। यहाँ पे हम अघियारी कर रहे हैं और अर्घ दे रहे हैं। और इस व्रत की जो कथाएं हैं ना, बहुत सारी कथाएं हैं। देवरानी जेठानी, बहन बहन, माँ बेटी और नंद भाभी की बहुत सारी कहानियां हैं, वो सब तो आप सभी ने सुनी ही होगी। तो यहाँ पे जो चंद्र देवता को हमने अर्घ दिया और परिक्रमा किया, तो इसी तरह से हमने पूजा पाठ किया जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे सोना को भी हमने प्रणाम करवाया और पूजा पाठ में हाथ जुड़वाया। तो अब हम यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे